क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब तो आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भैया, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई एक नंबर है, मान के चलिए 6, तो 6 के अगर फैक्टर्स निकालना चाहूं तो 6 का एक फैक्टर तो 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा और एक फैक्टर 4 होगा। मोर वहीं अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, मान के चलिए एक प्राइम नंबर्स भी ले लेता हूं, तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊं तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, ऐसे ही मेरा 2 भी एक प्राइम नंबर है, मेरा 7 भी एक प्राइम नंबर है, ऐसे कई प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 5 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो एक नंबर इटसेल्फ 5 होगा, ऐसे 2 के 1 होगा, 2 होगा, 7 का 1 होगा, 7 होगा, राइट। जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पर आप देखो, एक्सप्लेन करना है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करके बताओ, शो करके दिखाओ। चलो तो करते हैं पहले 7 इंटू 13 प्लस 13, राइट। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो एक टर्म तो ये रही और एक टर्म ये रही, प्लस माइनस ही सेपरेट करता है टर्म्स को। तो ये पूरी एक टर्म है और फिर प्लस आ गया और फिर ये पूरी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देख रहे हो तो 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 13 में लिख लेता हूँ, 13 कॉमन बच रहा है हमारा, यहाँ बच रहा है 7 इंटू 11। ठीक है, यहाँ 7 इंटू हमारा क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। चलो तो यहाँ 7 इंटू 11, फिर यहाँ पर देखो प्लस है और ये हमारा 13 कॉमन ले लिया था, 13 बन जा 13, ये 1 आ गया। क्लियर है, कॉमन लिया हमने बस और कुछ नहीं किया। तो ये 13 हो गया, 7 इंटू 11 77 होता है और प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, टू 77 प्लस 1 78। क्लियर है बात, कोई परेशानी। देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 13 इंटू 13 78 होता है। तो हमारी इस नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 13 आ रहा है, ठीक है, और एक 6 प्राइम फैक्टर आ रहा है ना। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे लिखूँ मैं, 13 की पावर 2 इंटू 6, और 6 को भी मैं अगर थोड़ा सा स्प्लिट करके मैं लिखना चाहूँ वैसे तो इतना काफ़ी है, लेकिन 6 को भी मैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखूंगा। तो फैक्टर्स देखो कितने हो गए, 13 एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। इस नंबर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये खुद भी एक फैक्टर होगा, तो मोर देन यहाँ पर 2 फैक्टर्स हो गए, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा नंबर क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या है, हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। तो द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारे को ये एक्सप्रेशन दी हुई थी 7 इंटू 11, तो गिवन एक्सप्रेशन हैज़, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर, 6 एंड 13। अगर यहाँ तक भी आप छोड़ते हैं, मान के चलिए 2 और 3, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े बड़े होंगे तो वहाँ तक छोड़ेंगे, तो मैंने आगे कर लिया 6 के और फैक्टर्स 2 और 3 मैं दिखाने के लिए। बट यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हैज़ 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर्स, राइट। देयरफॉर इट इज अ पोजिट नंबर। ठीक है, 6 है, 13 है, ये नंबर खुद भी होगा, 1 भी होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना यहाँ पर। तो पहली बात तो ऐसे नंबर्स जिनका प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ नंबर होता है, लेकिन इनका क्या हुआ, इनके तो इन नंबर्स के अलावा भी फैक्टर्स निकल गए, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी के अंदर है, सब पार्ट है इसका, कौन सा वाला, ये वाला, इसको कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ
पर कितनी है, एक टर्म्स तो ये हुई और एक टर्म्स ये हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 गुणा 1, है ना। लेकिन 5 नहीं लेना था हमें यहाँ पर, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो 5 नहीं लेंगे। 7 6 4 3, ठीक है, 2 और 1 प्लस 5 1 जा 5, 1 टाइम्स गया है। क्लियर है। 5 इनको कर लेते हैं हम सॉल्व थोड़ा सा, तो ये कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो 7 6 42, 42 इंटू 4, 4 तिया 12, 2 24 और 24 छिंग 144, 144 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, 7 एकम 7 8 9 10, 1008 आ रहा है और ये +1 है। ठीक है, तो 5 इंटू में 1009। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो फैक्टर्स हो गया 1009 हो गया, फिर ये नंबर भी होगा, एक भी होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 as its factors, hence it is a composite number. Clear?